हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेखाएं एवं कोण जो चैप्टर हमारा चल रहा है 9th क्लास में, उसकी वर्कशीट 21 21वीं गणित में है। इसको आज हम समझेंगे और समझ करके करेंगे। इसमें क्या है कि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, इनके विषय में हमें डिस्कस करना है। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन। एक लाइन है, ये हो गई पी लाइन, ये क्यू, ये आर, ये तीन लाइनें हैं। इसमें हमें दे दिया कि ये पी लाइन इस क्यू लाइन के समांतर है, पैरेलल के। ये जो निशान है ये पैरेलल यानी समांतर का निशान कहलाता है। इसी तरह से ये जो पी लाइन है ये आर लाइन के समांतर, इस लाइन के भी ये समांतर है। ये वाली लाइन पी इसके समांतर है, यही लाइन इसके समांतर है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों भी समांतर होंगी। इसके लिए हमने क्या किया, ये एल, ये तिर्यक रेखा हमने खींची, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल। एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने खींच दी। अब हमें ये पी क्यू के समांतर दिया हुआ है, तो ये हमारी तिरछी लाइन खींची हुई है, तो ऊपर के दोनों कोण संगत कोण हो गए। ये एक और दो कोण संगत हैं, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है। अब इस लाइन के समांतर ये आर दे रखी है, पी के समांतर आर दिया हुआ है, तो एक और तीन ये दोनों भी हमारे संगत कोण बन गए, ऊपर वाले। यहां से देखिए, P समांतर Q है तो एक बराबर दो हो गया, P समांतर R है इसलिए एक बराबर तीन हो गया। दोनों ही हमारे संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब एक के दो भी बराबर है, एक के तीन भी बराबर है, इसका मतलब दो कोण बराबर तीन का हो गया। ये दो नंबर कोण तीन के बराबर है और ये हमारा इसका ट्रांसवर्सल है। दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऊपर के एंगल हो गए। तो जब दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये लाइनें समांतर हो जाती हैं, इसलिए Q पैरेलल टू R, Q समांतर R, ये सिद्ध हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। इसी के आधार पर हमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं। सबसे पहले बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ये वर्कशीट के अंदर जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चाहे वो सॉल्व हैं या अनसॉल्व हैं, यानी उनको हल किया हुआ है या स्वयं करने के लिए दिया हुआ है, दोनों ही को हमें कॉपी के अंदर करना है, नोट करके रखना है, ताकि कोई भी सवाल पेपर में हमसे छूटे नहीं। ये फिगर बना हुआ है हमें कि ए बी, ये दिया हुआ है पी क्यू आर एस के समांतर है। यहाँ पर ये कोण बना हुआ है, ये 135 है, ये कोण 40 दिया हुआ है। ये पूछ रहा है ये पूरा कोण एक्स एम वाई, यानी ये वाला इधर वाला ये जो पूरा कोण है फिगर में, ये कितने डिग्री होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए हम ये रचना करेंगे। ये लाइन हमने जो खींची है, ये लाइन हमने ए बी समांतर पी क्यू खींच दिया, जो एम से इस पॉइंट से होते हुए जाता है। ये हमारी रचना हुई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ये यहाँ पर इसके समांतर हो गई, तो इसका मतलब ये इसके भी समांतर है और इस वाली लाइन के भी। ये तीनों लाइनें आपस में समांतर हैं। अब देखिए, इस वाले ये दोनों लाइनें हमारी समांतर हैं, तो ये दोनों, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, यानी तिर्यक रेखा हो गई। तो कोण 1 और 135 दोनों मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण। एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स हो गए। इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ से हमें एंगल 1 मिल गया, 180 माइनस इसको 135 इधर आके माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री। ये वन एंगल हमारा निकल के आ गया 45 डिग्री। अब इधर से हम देखिए, ये ए बी हमारी आर एस के समांतर है, पैरेलल है, और ये हमारा ट्रांसवर्सल जा रहा है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये 40 और ये दो नंबर, ये दो नंबर और ये 40, ये दोनों हमारे हो गए एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, ऑल्टरनेट एंगल लिख दिया हमने। अब अगर हम 1 और 2 को प्लस कर देते हैं तो ये हमारा एक्स एम वाई एंगल आ जाएगा। एंगल 1 प्लस 2 45 प्लस 40 85 डिग्री, ये इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
ये 3 लाइनें हमें दी हुई हैं, ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल ई एफ, तीनों पैरेलल हैं। यहाँ रेशियो दिया हुआ है y रेस टू z इक्वल टू 3:7, y अनुपात z बराबर 3:7 दिया हुआ है। तो x ये कितने डिग्री x होगा ये हमें बताना है। अब देखिए ये दोनों x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन रहेगा तिर्यक रेखा के एक और के कोण। इधर ये लाइन जा रही है, ये तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों मिलकर के हो गए हमारे 180 डिग्री। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये x और z ये हमारे एकांतर कोण होंगे और एकांतर कोण ये हमारे बराबर होते हैं, तो x बराबर आ गया z। अब यहाँ पर ये जो हमें रेशियो दिया हुआ है y रेस टू z इज इक्वल टू 3:7 और z हमारा x के बराबर है, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। अब इसमें x 7 है, 3:7 बन गया, इन दोनों को जोड़िए, 3 + 7 10 हो गया। अब हमें ये पीछे वाला x निकालना है, तो ये x इक्वल टू 180, टोटल 180 x प्लस वाई 180 है, 180 इंटू x का रेशियो है 7 अपॉन दोनों का टोटल 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 126 डिग्री ये आंसर निकल करके आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फिगर बना हुआ है और इसमें पूछा गया है कि ये वाला जो एंगल 1 बीच में ये जो 1 आ रहा है नंबर, ये कितने डिग्री का होगा। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी कि इस पॉइंट R से होते हुए ये ए बी पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये पैरेलल लाइन पी क्यू के भी पैरेलल होगी और एस टी के भी पैरेलल आ जाएगी, ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एस टी ये हमारी लाइन पैरेलल है, आर बी इसकी पैरेलल है, ये दोनों लाइन है, तो ये दोनों 180 हो जाएगा। जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण, एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री आ जाएगा, ये 130 है, तो 2 180 माइनस 130 यानी ये आ गया 50 डिग्री। अब इस पर आ जाइए, ये पी क्यू हमारा ए बी के पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, क्यू आर हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कोण बनेंगे 110 डिग्री और ये 1 और 2 डिग्री मिलकर के पूरा एकांतर कोण बनाएगा जो इस 110 के बराबर होगा। एंगल 1 + 2 इक्वल टू 110, ये एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल। 2 एंगल हमने निकाल दिया अभी 50 डिग्री, 50 यहाँ रख देंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू 110 माइनस 50 इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। इस तरह से उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, अक्सर पेपरों में आते रहते हैं।